कौन सा बड़ा देश है जो अमेरिका जिसकी हम तारीफ करें? कौन सा भारत बड़ा देश है या कौन सा रशिया या कौन से बड़े देश है जो इस तरीके जनद अपराध कर रहे हैं कि अपने 23 लाख को बचाने के बजाय वो वहाँ पर आग में तेल का काम कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने कहा कि आप इजराइल के बारे में बोलिए, फिलिस्तीन के बारे में बोलिए, तो मैंने उसको डांटा। मैंने कहा मैं फिलिस्तीन के बारे में नहीं, मैं उन 23 लाख लोगों को देखता हूँ जो मौत के मुंह में है। तो ऐसा नहीं है कि इजराइल की तरफ से, फिलिस्तीन से हमारे नेहरू जी के कार्यकाल में भी रहा, इंदिरा जी के भी रहा, जो सरकारें रही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, सभी फिलिस्तीन के साथ थे। ऐसा कुछ नहीं है। कौन सा बड़ा देश है जो अमेरिका जिसकी हम तारीफ करें? कौन सा भारत बड़ा देश है या कौन सा रशिया या कौन से बड़े देश है जो इस तरीके जनद अपराध कर रहे हैं कि अपने 23 लाख को बचाने के बजाय वो वहाँ पर आग में तेल का काम कर रहे हैं। अभी यहाँ किसी मुसलमान ने कहा कि आप इजराइल के बारे में बोलिए, फिलिस्तीन के बारे में बोलिए, तो मैंने उसको डांटा। मैंने कहा मैं फिलिस्तीन के बारे में नहीं, मैं उन 23 लाख लोगों को देखता हूँ जो मौत के मुंह में है। मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से भी ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी दरगाह, आप अपने खुदा के घर जब जाते हो तो अल्लाह से ये दुआ करिए कि जो फंसे हैं, मजबूर हैं, जिन्हें किसी तरीके की सहायता नहीं मिल पा रही है, आप इसको राजनीतिक एजेंडा नहीं बनाइए। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी से लेके हर किसी की नीति, विदेश नीति हो या पर्सनल हो, कहीं ना कहीं वो फलस्तीन के मुद्दे पे समर्थन ना है, फ्री फलस्तीन का उनका समर्थन ना, वोट होते रहा है। लेकिन जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, इजराइल की तरफ ज्यादा लगाव देखा जा रहा है। क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो ऐसा नहीं है कि इजराइल की तरफ से, फिलिस्तीन से हमारे नेहरू जी के कार्यकाल में भी रहा, इंदिरा जी के भी रहा, जो सरकारें रही, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी रहे, सभी फिलिस्तीन के साथ थे। ऐसा कुछ नहीं है। मगर मैंने कहा ना कि ये चौथी पास राजा है, इसको कुछ अकल नहीं है। इसको जो इनके कौन इसके पीछे है मोदी के, ये नहीं समझ में आ रहा। ये अनाप शनाप कुछ भी बोलता है। इनका विदेश मंत्रालय उन्हीं की बात काट देता है। अभी आपको याद होगा कुछ समय पूर्व इसने 15 लाख की बात कही थी जब, तो 2014 में है। मैं बता रहा हूँ ना, उसको जोड़ रहा हूँ किस तरीके से बयान देता मैं। आप इसको मिला हुआ पाओगे, उस बात को भी इससे मिलता हुआ पाओगे। तो जब वो 15 लाख की बात कही थी तो अमित शाह ने कहा था ये जुमला है। तो मेरे कहने का मतलब है, देश का इतना बड़ा प्रधानमंत्री जब कोई बात बोलता है और उसी की बात को उसी के लोग काट देते हूँ, और इसी तरीके से अगर वो इजराइल पे बोला है देश का प्रधानमंत्री और उसका विदेश प्रवक्ता जो है, इसी भारत देश का विदेश प्रवक्ता कहता है कि नहीं हम फिलिस्तीन के साथ हैं, तो अपना स्टैंड तो क्लियर करो कि तुम हो किसके साथ। और पहली बात पे मैंने फिर बार बार यही बात कहूँगा, मैं मुसलमानों को भी इस बात से जोड़ने की बात करूंगा कि वो ये ना कहें कि फिलिस्तीन का साथ दिया जाए। हम तो कहते हैं दोनों देशों की शांति के लिए आप अपने जिसका जो मजहब है उससे जाकर अपने मजहब पर वहाँ पे 2 मिनट के लिए ऐसा मांगे कि विश्व में शांति हो। अगर आप विश्व युद्ध हो गया तो मैं दावे से कहता हूँ इस देश का प्रधानमंत्री तो एकदम अक्षम है। तो मैं तो कहता हूँ कि अगर इसकी जगह पे, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री आरएसएस को पहले ढूंढ लेना चाहिए। अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हुआ विश्व युद्ध टाइप, तो ये नरेंद्र मोदी कुछ भी नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से इसने कोरोना काल में पैदल सड़कों पे लोगों को मौत के मुंह में डालने का काम किया था, इसने देश चलाने का काम नहीं किया था। कोरोना में कोई मौतें इतनी बढ़ती नहीं अगर इसने ट्रेनें ना बंद की होती। जो कांग्रेस ट्रेनें बंद नहीं करना चाह रही थी, जो एक हीरो था जिसने बसों में लोगों को पैसे दिए, सोनू सूद, उसने जो लोगों को बचाया। आप समझिए बात को, एकदम से आप किसी चीज को लागू नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं अगर वो जो पीड़ित था उसे कम से कम घर जाने दिया होता, हो सकता था ये मौतों का। और आपको पता है सरकारी आंकड़े कितने, 4,70,000, और मरे कितने मालूम है? 47 लाख लोग मरे हैं कोरोना में। तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री देश चलाने योग्य नहीं है। इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी करना पड़ेगा। मैं आपके चैनल से माध्यम से बड़ी गंभीरता से ये बात कह रहा हूँ, आरएसएस और बीजेपी के बड़े लीडरों को और विपक्ष को भी, कहीं ना कहीं आप इस तरीके की तैयारी, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं तो इस चीज़ का पक्षधर भी नहीं हूँ कि इस तरीके की कोई बात हो कि इंसानी खून इस तरीके से बेवजह बहाया जाए। तो मुझे लगता है कि तैयारी रखनी चाहिए, मगर ऐसे प्रधानमंत्री को तो कोई उसमें जिम्मेदारी नहीं देनी।